ओम शांति। राजयोग राज विद्या के तीसरे लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखते हैं आपने पहले 2 सेशंस में जो भी मटेरियल कवर किया गया है उनको बराबर समझ लिया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कृपया हमें संपर्क करें। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। ये भी आशा रखते हैं कि अभी आपने आत्मा का अध्ययन स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे पहले सेशन में कहा गया था, इससे पहले के सेशन में, कि अभी जो है आपको मेडिटेशन के अलग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ये सेशन में मेडिटेशन कवर नहीं हो रहा है, तो कृपया आप वो प्लेलिस्ट में जाकर एक मेडिटेशन का वीडियो सुन लीजिए, जिसको हम आत्मिक अभ्यास भी कहते हैं, जिससे आपका मन जो है रिफ्रेश होगा और आपको ये जो नई जानकारी है इस सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो ठीक से समझ में आए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा लेसन है, जिसका टॉपिक है आत्मा की यात्रा और सृष्टि चक्र का बेसिक नॉलेज। आत्मा के बारे में हमने जाना कि हम जो है अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ठीक है, हमने जाना कि अभी जो है हमें आत्मा का अध्ययन करने के लिए क्या क्या विचार करने चाहिए, और यही भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को पहला पाठ के रूप में सिखाया था। हमने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी जो है बात की थी। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि गहराई में जो है मन बुद्धि संस्कार को समझने के लिए एक जो प्लेलिस्ट है, वहां आप जैसे जैसे नए नए वीडियोस अपलोड होते जाते हैं उसको आप देख सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से नए वीडियोस जो है अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और मन बुद्धि संस्कार को जानने से ही हमें अपनी आत्मा में दुख अशांति कैसे बढ़ रही है वो समझ में आएगा, दुख अशांति का कारण समझ में आएगा, और कारण समझ में आने के बाद ही हम जो है उसके सल्यूशन पे काम कर सकते हैं। वो कारण को बेहतर समझने के लिए ये सेशन में आपको जो है बताया जाएगा कि हम आत्मा कैसे एक यात्रा से गुजरते हैं। हम किसी को भी कोई भी वजह से हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ना किसी को भी अपने दुख का दोष नहीं दे सकते हैं, ना किसी को वजह बना सकते हैं हमारी दुखी जीवन का, या सुख के हिसाब से भी हम किसी के कारण सुखी है वो नहीं कह सकते हैं, है ना। और हम ही जो है सुख देने के पात्र बनते हैं। मैं ही सुख देने वाली हूँ, वो भी अहंकार नहीं रख सकते हैं। तो उसके विषय में आपको कुछ जो सच्चाई है वो जानना बहुत जरूरी है, जो अभी तक हमको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए हम जो है दुख ले लेते हैं और दुख दे देते हैं। हमें अपना लक्ष्य भी नहीं पता है। तो ये सेशन में हम जानेंगे कि मैं आत्मा कहाँ से आए हूं, मेरा मूल वतन कौन सा है। हम आत्मा एक्टर्स कैसे है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हम आत्माएं सुखी से दुखी कैसे बन गई। हम आत्माओं ने अपने हिसाब किताब कहाँ से स्टार्ट किए। ये दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है, और हम आत्माएं
जो है महाविनाश के बाद कलयुग के अंत में वापस कहाँ जाते हैं। तो ये सब प्रश्नों का जवाब आपको इस सेशन में मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको यह भी जानने को मिलेगा कि सही मायने में मोक्ष किसे कहते हैं। क्या हम आत्माएं शरीर के बिना कुछ कर सकती है? और हमारे दुख का मूल कारण क्या है? ये सब बातें आपको इस सेशन में बताई जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा आई नो हम थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम खत्म करेंगे अगर आपको जल्दी नहीं है तो आज की जो लेसन है, ठीक है, जैसे हमने कहा आत्मा जो है दुख का अनुभव, अगर आत्मा आपको जैसे सवाल उठ सकता है कि भाई मेरा वास्तविक स्वरूप जो है, अगर मेरा वास्तविक स्वरूप शांति है तो फिर मैं अशांत क्यों हूं, है ना। तो आपने बोला हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से मैं अशांत हूँ, में देहभान है ना, लेकिन वो आए कहाँ से, है ना, मेरे अंदर हमेशा से थे या फिर कैसे। पहले तो अगर पहले जैसे आपने कहा कि पहले तो मैं शांति हमारा स्वधर्म है, तो मैंने एक समय पे देखो, अगर आपको जैसे शरीर में एक्सरसाइज करते हैं तो पानी की कमी होती है तो हमें तरस लगती है ना, कि भाई हमें और पानी चाहिए। तो उसी हिसाब से आत्मा में जब शांति की कमी है तो हमें शांति चाहिए, है ना। बाहर की तरफ जाते हैं वो अलग बात है ना। लोग जो है शांति के लिए बाहर जाते हैं, माना कोई देह के सुख साधन को लेके कोई मूवी देखेंगे, कुछ अच्छा खाना खाएंगे, इंद्रियों के द्वारा वो शांति को फील करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा पांच तत्व नहीं है, शरीर पांच तत्व है। शरीर में पानी की कमी है, शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है ना। तो उसमें जो कुछ कमी है तो उसी के हिसाब से आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ। हाँ, कि कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा है। नहीं, मैं समझ आया। मतलब आपने बोला कि शांति, सुख शांति ऐसे हमें नहीं होती, घर में बहुत प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा बाहर चले जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम्म तो वही आप बता रहे हो ना, मतलब उस तो तरीके से पांच हम तत्वों ट्राई के करते आधार हैं। पर तो जैसे उसी हिसाब से आत्मा में शांति की कमी है तो हम क्या करें, हमें तो आत्मा में ही जाना होगा ना, अंदर ही जाना होगा, राइट। तो इसलिए हम्म। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। लेकिन वो शांति हमें फिर भी अनुभव क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। एक ऐसी शांति हमने एक बार अनुभव की थी, इसीलिए आपको लगता है ना कि भाई हमें बाहर थोड़ा खा पी के आए फिर भी वो इनफ नहीं है, कुछ और चाहिए, इतनी गहरी शांति चाहिए। माना आपने अपने जीवन में आत्मा का सुख अनुभव किया है ना, जो कोई भी बाहर के साधनों का आधार लेते लिए बिना भी आपने एक ऐसी शांति अनुभव की है जो बहुत गहरी है, ठीक है। तो फिर कब वो हम्म कब की हमने वो शांति अनुभव? हाँ, तो उसी के हिसाब से अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो हम अपनी अच्छा। एक यात्रा पे जाते हैं। आप समझो कि हाँ, आप ये दुनिया जो है हमें दो थ्री वर्ल्ड्स कहते हैं हम लोग, ओके। अभी इसमें मैंने दो ही दिखाया है, जैसे एक निराकारी दुनिया है ना, तो दो लोक है, ठीक है, एक निराकारी दुनिया और एक साकारी दुनिया, साकार लोक, फिजिकल वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ये जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है उसको परम धाम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमें अभी कोई जाते कि आपको, कोई कहते हैं मुझे इस जन्म के चक्र में नहीं आना है, मुझे ब्रह्मलोक जाना है। कोई कहते हैं पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण चले गए, अक्षरधाम चले गए, है ना। तो हाँ। मतलब कि मोक्ष, मुझे मोक्ष, मुक्ति का मोक्ष। या मोक्ष का धाम, मुक्ति धाम उसको कहते हैं, ठीक है। साइलेंस वर्ल्ड भी कहते हैं, सुप्रीम अबोर्ड भी कहते हैं अंग्रेजी लोग, अर्श भी कहते हैं मुस्लिम्स, है ना। जैनिज्म में उसको तुरिया धाम भी कहते हैं, है ना, शांति धाम भी कहते हैं। तो ये जो है अलग अलग नाम है एक ही जगह के, ठीक है। तो वो हमारा घर है। इसलिए गीता में श्लोक आया है, भगवान कहाँ का रहने वाला है, परम धाम का,
है ना, इसलिए हम तो कहते हमें हैं मोक्ष मोक्ष मिल जाता है तो हम परम धाम चले जाते हैं। हाँ, तो वो हम समझना है मोक्ष क्या है। ठीक है, तो वो पहले वो हम समझेंगे। मोक्ष माना ये शरीर में पहले शांति लेना है हमें। जब वही हमें यहाँ समझना है, ऊपर हम सब एक आत्मा है। ठीक है, वहां हमें कहीं मोक्ष का शांति का अनुभव नहीं होता है। वो एक, हाँ, ऐसी दुनिया है जहां मतलब कि कोई आवाज नहीं होती है। ठीक है, तो एक एक साइलेंस वर्ल्ड है। ठीक है, तो मुक्ति धाम है जहां, बट मोक्ष प्राप्त करके, मोक्ष पहले तो हमें अभी चाहिए। मोक्ष वहां नहीं मिलता, इस धरती पर ही मोक्ष मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं राइट। कि वहां जाके हमें मोक्ष मिलेगा। वहां तो सिर्फ जैसे कि एक स्टेज है, ये एक पृथ्वी एक स्टेज है। ठीक है, जहां हम लोग एक एक्टर के रूप में, एक स्टेज है। ठीक है, जहां ये ड्रामा है। तो ये जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना कि हमें जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए, तो मैं वही पूछ रही हूँ, फिर हमें जब छुटकारा मिल जाता है तो हम ये सोल वर्ल्ड में जाके रहते हैं, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो यस, आप हाँ, आपको शरीर से आप छुटकारा, आप शरीर के हिसाब से, यस, आपको जैसे लेकिन अभी नहीं, हर हर जन्म के हिसाब से नहीं होता है। अंत में सब सब जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं कि मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो मैं मोक्ष मुक्ति धाम में चली जाऊंगी। ठीक है, अच्छा। तो उसके हिसाब से वो उसको मोक्ष नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं, मुझे मोक्ष मिल गया, मैं परम धाम में चली जाऊं। है ना, बिकॉज सी, आप में अगर अशांति के संस्कार होंगे तो वहां आप जितना भी देर रहोगे आपको कुछ फीलिंग नहीं आएगी। फिर आप शरीर लोगे वापस आकर, तो आपको वापस अशांति आएगी। तो ऐसे नहीं कह सकते वो मोक्ष है कि आत्मा हमेशा उधर शांत में रहती है, आत्मा में जो कमियां हैं वो सब चली गई। मोक्ष उसे कहते हैं जब सब विकारों से मुक्त हो जाते हो आप। अच्छा। समझते हैं, तो भक्ति उसी। मार्ग में तो जैसे बोलते हैं ना कि मोक्ष मिल जाए, मतलब जीवन मरण के चक्र में कभी आना ही ना पड़े, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कभी भी हो नहीं हो सकता है? सकता है ना। तो आप मोक्ष पाना, विकारों से मुक्ति होना है, उसको मोक्ष दुखों से मुक्ति होना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मोक्ष मिल गया तो आप चले गए तो आप कभी आएंगे नहीं। गीता में तो अभी मैं दिखाऊंगी, उसके प्रमाण है, एक्चुअली दिखाऊंगी कि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है उसमें पूर्व, पुनः, है ना, तो माना पूर्वे पुनः। तो ये पुनः माना कि ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है। ये जो हमारा जन्म मरण का चक्र है वो रिपीट होता रहता है, मतलब कि हम कंप्लीटली जन्म मरण चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। ओ, ठीक है, तो गीता में वो प्रमाण है। जैसे भगवान कहता है कि हाँ, आप अभी आता हूं मैं आपको, फिर जैसे उसमें गीता में आया है कि गीता में जगत परिवर्तते। ओके, तो भगवान जब आता है तो जगत परिवर्तन करता है। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, भगवान कहते हैं मैं फिर आपको लेके जाता हूँ। ये परिवर्तन जब करना होता है मैं आता हूँ, तभी मैं जो है, मेरी अध्यक्षता में जो है ये सृष्टि परिवर्तन होती है। और फिर मैं आपको वापस नई दुनिया के लिए छोड़ देता हूँ, लेके जाता हूँ। फिर नई दुनिया के लिए आपको वापस इधर में आपको भेज देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ओके। सब अपने अपने पार्ट के आधार पर, मुझे भगवान नहीं छोड़ते, मतलब सबका जो रोल होता है, मतलब भगवान कहते हैं आप जाते हो लेकिन आप वापस आते हो, उसका मतलब ये है। इस सृष्टि पर हम वापस आते हैं सोल वापस वर्ल्ड में आते हैं, जाने के बाद। यप, उस सृष्टि पर हमें वापस आना है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये काल चक्र है, जो कल्पक्ष है, जो कल एक काल, अभी हम जानेंगे कि ये 4 युगों का चक्र होता है। ठीक है, हम हर एक आत्मा जो है इस काल चक्र में, ये ऊपर जब हम निराकारी दुनिया में रहते हमारे शरीर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि हम एक ओके। बिंदु रूप आत्मा है कि जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होती है। जैसे बैटरी, फोन की बैटरी जो होती है वो फोन में नहीं रहती तो उसका क्या स्टेटस होता है। ठीक है, तो डेट। कुछ मतलब एक्टिव नहीं होती है ना, उसकी कोई फंक्शनैलिटी, उसकी एग्जिस्टेंस कोई प्रूव ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसकी मतलब कि पर्पस कुछ सर्व नहीं होता है। वैसे ही हाँ, वो कुछ आज काम नहीं करेगी, मतलब बैटरी है पर वो कुछ काम नहीं कर कुछ सकता काम है। की नहीं है ना, गाड़ी में भी बैटरी नहीं है और गाड़ी चल सकती है क्या?
नहीं। दोनों चाहिए, बैटरी को गाड़ी चाहिए, गाड़ी को बैटरी चाहिए। तो यहाँ भी वैसे ही हमने बोला था, ठीक है, कि आत्मा जो है वो शरीर के बिना जो है उसको जीव आत्मा नहीं कह सकते हैं, ओके। आत्मा को शरीर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए गीता में भी कहा है आत्मा इस शरीर का आधार लेके सुख और दुख भोग, ठीक है। तो आत्मा जो है ये शरीर के आधार पर ही सुख और दुख भोगती है, ठीक है, ये गीता में ही कहा है। ये आत्मा के जो 23 तत्व है, आम, तो वो मतलब गीता में कहा है कि ये शरीर के हिसाब से आत्मा जो है जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर पे जाती है तो ये जो है भोगना होती है वो लेके जाती है। तो माना कि आत्मा जो है शरीर के द्वारा ही भोगती है जो भी सुख और दुख होता है, ठीक है। और फिर वो जब ये शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर लेती है तो फिर वही संस्कार लेके जाती है जो शरीर से वो भोगती है, लेकिन शरीर नहीं है तो मतलब शरीर के बिना आत्मा के कोई अनुभव नहीं है भोगना के, आत्मा कुछ भोग नहीं सकती है। आत्मा के जैसे जैसे हमने कहा बैटरी कार के बिना जो बैटरी होती है उसका कोई पर्पस ही नहीं है, ना शांति अनुभव कर सकती है क्योंकि मन और बुद्धि तभी एक्टिवेट होती है जब शरीर में रहते हैं, जो बैटरी होती ओके। है तभी एक्टिवेट होती है जब गाड़ी में होती है ना। उसकी पावर कितनी भी हो लेकिन जब तक गाड़ी से नहीं जुड़ी हुई है तो पावर एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसकी कैपेसिटी, है ना। तो उसी के आधार पर, फीलिंग नहीं आप, हाँ मतलब हाँ, वही तो करंट इम्प्रेशन कह दो, चाहिए। फीलिंग कह दो। हाँ, तो ये करंट आत्मा और शरीर का कनेक्शन है, एक्चुअली रिलेशनशिप है। तो इसलिए जीव आत्मा तभी कहते हैं जब शरीर है, फिर आत्मा चली जाती है तभी उसको जीव आत्मा नहीं कह सकते, सिर्फ आत्मा ही कहते हो आप, है ना। आत्मा चली गई है तो फिर दूसरे शरीर में जाती है तो वापस जीव आत्मा हो गई, ठीक है। तो लिविंग सोल जो होती है वो शरीर के साथ ही होती है, शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती है ना। तो शरीर और आत्मा का संबंध है ना। तो जो भी भोगना होती है संस्कार होता है वो सब उसकी तीनों शक्ति एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हर एक आत्मा को इस धरती पर आना है क्योंकि हर एक आत्मा चाहती है कि मैं सुख लूं और सुख दूं, आपके गुणों को अनुभव करना है ना। तो जैसे कि तो उसी के हिसाब से हर एक आत्मा जो है एक स्टार रूप आत्मा जो है, ठीक है, तो वो हर एक आत्मा इस धरती पर आती है अपने स्वरूप को अनुभव करने के लिए, ठीक है, उसके गुणों को अनुभव करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है हर एक, बस एक चीज समझनी है कि तीन अवस्था है, ठीक है। जैसे ये जो है हम ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते टाइम की वजह से, बट हर एक आत्मा जो है चाहती है कि मैं परम शांति का अनुभव करूं। गीता में भी इसको उल्लेख हम्म। आया है, निर्वाण धाम, जो आप मोक्ष कहो, है ना। तो ये ब्रह्म लोक स्थिति, तो माना परम धाम हमें पहले यहाँ अनुभव करना है, संस्कार बनाने हैं। अगर आपको परम धाम में जाना है वापस, तो जब तक आत्मा जो है यहाँ शांति का संस्कार नहीं बनाती शांति की दुनिया में नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस ये दुनिया में भी, ये दुनिया में जो है सुख है, शांति धाम में जाना है तो पहले शांति, आत्मा में शांति के जो संस्कार होने चाहिए, इसीलिए वो जाती है और वापस जो है वो सुख के संस्कार उन्हें यहाँ बनाए हैं इस दुनिया में, तो वापस सुख भोगने के लिए नीचे आती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हर एक आत्मा को अपनी जो संस्कार है, अपनी जो सुख की भोगना है, उसने भोगी है, उसके आधार पर ही उसको वापस आना ही पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन हर एक आत्मा 4 अवस्था से गुजरती है, उसके ऊपर हमें जो है फोकस करना है। तो ये भगवान भी वहां रहते हैं, हर एक आत्मा एक पोजीशन में रहती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो या उल्टा वृक्ष है, तो हर एक आत्मा जो है आप देख रहे हो कि ये आत्मा ऐसे क्यों, जैसे कि एक उल्टे वृक्ष की तरह टंगी हुई है, ठीक है, अलग अलग जगह पर बैठी हुई है। तो ये छोटी छोटी जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, सबसे ऊपर है शिव, भगवान है, बिंदु है ज्योति बिंदु, ठीक है। तो भगवान को सबसे ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि सबसे ऊंचा है, आत्मिक स्थिति वाला है, उस वो आत्मा श्रेष्ठ है, वो जो है जैसे कि सब आत्माओं से वो एकदम पावरफुल है, इसलिए वो ऊपर बैठा है। और वो इस दुनिया से परे है, मन बुद्धि से दुनिया से उपराम है, उसमें भोगना के अटैचमेंट के और सुख भोगना के संस्कार ही नहीं, ठीक है। तो जो भी श्रेष्ठ आत्माएं होती है,
ठीक है, जो भी बड़ा पार्ट बजाने वाली होती है, जो भी पुरुषार्थी होती है, ज्यादा पवित्र होती है, आत्मिक स्थिति वाली होती है, वो ऊपर रहती है। और जिस क्रम में वो रहती है उसी क्रम से वो नीचे आती है। जैसे ऊपर के हिसाब से जो रहती है वो पहले आती है, जो नीचे रहती है इस दुनिया की तरफ, जो उन्होंने जो है कि निष्कृष्ट कर्म किए होते हैं, कमजोर होती है, देहभानी होती है, ठीक है, जिसमें जैसे कि बहुत सुख भोगने के इतने संस्कार नहीं होते हैं, ठीक है, वो सुख की दुनिया में पहले नहीं आती है। इसीलिए दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो भी अच्छे कर्म किए होते हैं वो ऊपर रहते हैं, जिन्होंने भी इतने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं तो वो नीचे की तरफ रहती है। जैसे कहते हैं ना, स्कूल में भी जो अच्छे मार्क्स लेते हैं उसको पहले चांस मिलता है ना। कोई बाप होता है, अपने बच्चे जो अच्छा काम करता है, धंधा धोरी के हिसाब से अच्छा होता है, तो वो उसको पहले मौका देता है, उसको बिजनेस संभालने के लिए जिम्मेदार होता है वो। ठीक है, तो हम्म। जिन्होंने भी भगवान के सहयोगी बने होते, भगवान के जो श्रीमत पे चले हुए होते, श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर रहती, इसी के साथ कमजोर आत्माएं नीचे होती। तो उसी के हिसाब से हर एक की बुद्धिमत्ता के आधार पर, जिसकी बुद्धि पावरफुल होती है, भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो टॉप रहता है। ठीक है, जिस जो ज्यादा आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है। तो जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और उसके आधार पर वो कितनी आत्माओं को कंट्रोल कर सकती है, उसके आधार पर पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये जो है, तो उसी के आधार पर ये और ये परम धाम जो है पृथ्वी के चारों ओर है, सिर्फ ऊपर नहीं है। तो जैसे कि ये पृथ्वी है, उसके आसपास जो है वायुमंडल है, उसका एटमॉस्फियर है, स्पेस है, उसके आजू बाजू पूरा परम धाम चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, इवन तो यहाँ थोड़े के हिसाब से ही दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हर एक आत्मा अलग अलग समय पे आती है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ वो उसकी जैसे मैंने कहा था पुनर्जन्म, इधर ऐसे ऐसे शब्द आए हैं, पुनः शब्द बहुत कॉमन है। ठीक है, तो और जैसे गीता में भी अर्जुन अर्जुन को भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे पुराने जन्मों को जानता हूँ, तू हाँ। मुझे नहीं हाँ। जानता है। तो मतलब वो पहले आया हुआ था, वापस भगवान ने उसको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इसके आधार पर भी हम ये नहीं कह सकते कि सब सब कोई भी आत्मा यहाँ छूट सकती है, सिर्फ भगवान ही है जो ये जो जन्म मरण के चक्र से वो भी भगवान को भी आना पड़ता है। जैसे कहते हैं कल्प कल्प लागे प्रभु अवतारा, अगर भगवान को हर कल्प में आना पड़ता है तो हम कैसे छूट सकते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हर एक आत्मा को आना पड़ता है, लेकिन अलग अलग समय पे आते हैं। ये देखो गीता के रेफरेंसेस है, जैसे मैंने कहा, है ना। तो ये जब आपको चाहिए तो मैं बाद में भेज दूंगी। ठीक है, एक दूसरे स्क्रिप्चर्स के भी रेफरेंस है कि व्हाट हैज बीन विल बी अगेन, व्हाट हैज बीन डन विल बी डन अगेन, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। ठीक है, तो दूसरे धर्म के हिसाब से भी वो मान्यता है। ओके, तो अभी ये समझना है कि हर एक आत्मा जो है एनर्जी है। आत्मा जो है आत्मा एक एनर्जी है। एनर्जी ऊपर से नीचे गुजरती है, नीचे जाती है। राइट, तो कैसे जाती है? जन्म मरण के चक्र से गुजरती है। इसलिए हर एक आत्मा को एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे गीता में कहा है वासान से जीर्णानि यथा विहाय, तो माना एक शरीर एक वस्त्र है तो वस्त्र के हिसाब से एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर वो लेती है। और एक श्लोक भी है गीता का 15वां अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें कहा गया है कि जैसे वायु होती है जो फूलों की सुगंध को अपने साथ लेके जाती है ना, तो वैसे ही आत्मा जो होती है वो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसी तरीके से वो जो है प्राकृतिक दैहिक 23 तत्वों को लेके जाती है। ठीक है, तो माना कि अपने साथ संस्कार जो है, संस्कार रूप में 23 तत्वों का जो सार है, एसेंस है, वो लेके जाती है। ठीक है, अभी 23 तत्व कौन से हैं वो हम बाद में मिलके बात करेंगे। तो उसी के हिसाब से जन्म मरण के चक्र से आत्मा जैसे जैसे गुजरती जाती है, उसकी बैटरी जो होती है, पावर कम होती जाती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम जो है 4 अवस्था यहाँ लिखी हुई है। जैसे आत्मा जो है इसमें लिखा है चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड ओल्ड एज, है ना। बॉडी। अडल्ट भी इसके बीच में आता है।
तो मतलब हमें हर एक चीज जो है ऊपर ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है। उसके आधार पर ये गीता में बहुत ये रेफरेंस भी है, जैसे हमने कहा था आत्मा तीनों गुणों से बंधी हुई है, इसको तीन गुण कहते हैं, ठीक है। जो उसको तीन गुण के आधार पर आत्मा सुख और दुख भोगती है। तो गुण कौन से है जिसके आधार पर आत्मा सुख और दुख भोगती है? अभी आप कह रहे हो मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं, ठीक है। तो उसी के हम्म। हिसाब से वो क्यों कैसे होता है, क्योंकि हर एक आत्मा वो एक नेचर है, आत्मा को रजो सतो रजो तमो, है ना। वो तीन गुणों के आधार पर ये गीता के रेफरेंसेस से बाद में आपको भेज दूंगी। तो कैसे हम वो तीनों गुणों से गुजरते हैं, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि दुनिया में हर एक चीज होती है वो पवित्र से अपवित्र बनती है, नई से पुरानी बनती है, वो अपने स्टेट को चेंज करती है, हाई से लो। जैसे दिन है तो दिन में सुबह दोपहर शाम और रात, है ना। आप सुबह कितना एनर्जेटिक रहते हो, रात को कितना थक जाते हो, हम्म। ठीक है। तो हम्म। काम करते करते, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ है, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा होता है, आप सोच लो जैसे आपकी बिल्डिंग में, लेट्स से आप अगर बिल्डिंग में रह रहे हो, आपकी बच्ची है जो जैसे बहुत सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं सुबह से, ठीक है। तो एक साथ सब बच्चे नहीं खेल खेल रहे हैं, एक बच्चा आया, ठीक है। जैसे उसके आधार पर फिर दूसरा वो बच्चा जो है वो खेल रहा है, फिर दूसरे बच्चे भी आए, ठीक है। तो जैसे जैसे वो खेलते जाते हैं, जो बच्चा सुबह से लेके शाम तक रहता है वो थक जाता है ना, सुबह एनर्जेटिक होता है, फिर खेलते हम्म। खेलते थक जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, वैसे एनर्जी ही है, वेस्ट होती है। हाँ एनर्जी जो होती है वो डिप्लीट होती है ना। तो उसे खेलने के हिसाब से तो यहाँ भी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम हाई गोस फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, ठीक है। क्योंकि आत्मा भी ऐसा ही है, वो हम जानेंगे। सो दिन रात की चार स्टेट से गुजरता है, दिन और रात। हमारी जो ऋतु है वो भी चार अवस्था से गुजरती है। हमारा शरीर भी है, जैसे हमने कहा देखा अभी, है ना। जो हम बचपन होता है, फिर हमारी जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, तो उसको हम ओके। नाम देते हैं सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, है ना। जैसे तो वो एक स्टेज है पवित्र से अपवित्र का, है ना, जैसे मजबूत से कमजोर का। तो उसी के आधार पर जो है आत्मा भी वो पवित्र से अपवित्र बनती है। आत्मा अच्छा। निर्लिप्त नहीं है, जैसे हमने देखा आत्मा में भी भोगना भोगती है, आत्मा जो है भोगना भोगती, इसलिए आत्मा भी दुखी है, माना निर्लेप नहीं है ना। आत्मा को भी लेप चेप लगता है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा है। अभी मन जो है हम्म। अपवित्र है, मन अभी दुखी है, तो माना वो अभी अपवित्र है आत्मा, इसीलिए जब दुखी। मन की शक्ति खत्म हो जाती है तब मन वो की ये शक्ति इम्प्योर खत्म हो रहती जाती है, आत्मा जैसे जैसे शरीर बदलती है, सत्तों से तमो तक पहुंचती है, तो उसकी शक्ति जो है वो कम हो जाती है। उसको कहीं से, जैसे आप फोन भी पूरा सुबह से शाम तक यूज करोगे तो क्या होगा, है। बैटरी बैटरी तो डिस्चार्ज हो चली जाएगी। जाएगी, है ना। चार्ज करनी पड़ेगी आपको तो होगा, राइट। है ना। तो हर एक चीज ऐसे ही होता है। बचपन ओके। में भी कोई हम लोग देखते हैं शैशव अवस्था में, जब भी बच्चा होता है तो कितना प्यारा लगता है, जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, किशोर अवस्था तक पहुंचता है, तो उसको क्या संग का रंग लगने लगता है, तो उसमें विकार आने लगता है, परेशान होने लगता है, बीमारी आने लगती है, ठीक है। तो बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर कितना कमजोर हो जाता है, मन भी कितना कमजोर, याद भी नहीं रहता जो बूढ़े लोग होते हैं उनको, है ना। तो उसी के हिसाब से कोई कोई को, है ना। तो इसीलिए बुद्धि काम नहीं करती है, कुछ याद नहीं रहता है। नहीं होता है, बुढ़े भी बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनको मतलब फिर टैकल करना, इतने इमोशनल हो जाते हैं और इतना हम्म। माइंड करते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, हाँ ऐसे हो जाता वही, है। जिद भी कर लेते हैं, है ना। तो हम्म। उसमें पेशेंस भी इतनी नहीं रहती है, बहुत लोग देखे हैं मैंने जल, ऐसे बुढ़ापे जल्दी में। दुख लग जाता है, जल्दी उनको दुख लग हाँ। जाता है ना। तो उसी हिसाब से सेंसिटिव होते हैं बहुत, है ना। तो हर यस। एक चीज, तो यहाँ वही समझ, हर एक चीज जो है चार अवस्था से गुजरती है। हमारी आत्मा भी सतो रजो तमो से गुजरती है ना। तो हर एक आत्मा जो है, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, तो ये चार युग है, जिसको हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहते हैं। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, फूलों का बगीचा कांटों का जंगल, ठीक है। तो अभी जो है तो ऐसे ही जैसे कि एक सतयुग होता है, वहां पहले श्रेष्ठ आत्माएं देव आत्माएं यहाँ आती है, देवताओं की दुनिया कहती है, जैसे कहते हैं राम राज्य, है ना। हम राम राज्य कहते हैं, कृष्ण का नारायण का राज्य कहते हैं सतयुग में, त्रेता में राम राज्य कहते हैं। ये सृष्टि भी जो है चारों चार अवस्था से गुजरती है।
तो यहाँ भी जो है ये जैसे कि आप सतयुग को गोल्डन एज कह लो, स्वर्ग कह लो, सतयुग त्रेता को माना पवित्र होती है। जब ये दुनिया स्टार्ट होती है, जब भगवान आते हैं, दुनिया को परिवर्तन करते हैं, है ना, अपवित्र से पवित्र में करके जाते हैं जैसे कहते हैं। तो इसीलिए पहले हर एक चीज पहले पवित्र होती है। दुनिया अभी देखो तो बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारे अकाल मृत्यु हो रही है, पहले ऐसी नहीं थी। यही दुनिया में नहीं नहीं, स्वर्ग अभी था। तो बहुत भय हो गया कि कौन कब बहुत। चला जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। एग्जैक्टली, है ना। तो अभी जो है, अभी की अवस्था अलग है। पर यही दुनिया एक क्लॉक है, जैसे सुबह शाम दोपहर रात ना, तो सुबह जैसी रात नहीं होती है। तो यहाँ भी किसी को पता नहीं है कि ये दुनिया में पूरा स्वर्ग था, सुख की दुनिया थी। हम लोग जो इधर जब आए थे, हर एक आत्मा जो होती है वो जब आती है तभी पवित्र होती है, ठीक है। और फिर बाद में जन्म मरण के चक्र से गुजरती है, तभी वो जो है कमजोर होती है। पहले वो श्रेष्ठ इंद्रियों से भोगना भोगती है, जिसको हम मतलब ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। परम धाम से जब वो आती है तो एकदम सुखी भोगती है, एकदम अच्छी होती है, हाँ, पवित्र। यस, सतयुग में आते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं आते हैं, वो सुख शांति की सुख ही भोगते हैं। इसीलिए तो ना, अगर इस दुनिया में आने का क्या मतलब, अगर मैं सुख शांति का अनुभव ना कर पाऊं तो पूरा समय। तो जब भी पहले पहले जो भी आत्माएं आती है, जब ये दुनिया की शुरुआत होती है, जैसे सतयुग होता है, तभी सुख की दुनिया होती है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग सुख, शरीर से सुख भोग, लेकिन एक चीज होती है कि सब लोग अपने आप को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। फिर धीरे 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 हम लोग जैसे जैसे शरीर से हम ज्ञान इंद्रिय, आंख नाक कान, हमारी जो है त्वचा, टंग से सुख भोगते हैं। नाक तो ज्ञानेंद्रिया है, तो हमारी बैटरी इतनी जल्दी कमजोर नहीं होती है, हम लोगों में विकार नहीं होता है, दुख की वासना नहीं होती है, ठीक है। हम लोग जो है जैसे आत्मिक सुख भोगते, इसलिए तो हम चाह रहे हैं, अभी हमने एक बार भोगा है, इसीलिए तो चाहना कर, रसगुल्ला खाए तो याद आएगा ना। तो आत्मा को अभी हम्म। हमेशा शांति क्यों चाहिए, क्योंकि एक समय पे वो हमेशा शांति में रहती थी। तो यही समय था इस दुनिया में। तो उसी हिसाब से हम आत्माएं पहले ये जो है पूरी सतयुग त्रेता में स्वर्ग में शांति में रहते थे, क्योंकि हम आत्मिक अपने स्वधर्म में स्थित थे। एक धर्म था, एक राज्य था वहां, एक जो राजा। आप एक चीज बोल रहे हो कि हमने पहले किया था, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उस चीज को, पहले कब किया था? यही दुनिया में जैसे अभी जो है हम लोग, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, अभी समय के अनुसार आपको पता चलेगा। यही दुनिया में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हम अपने आप को भूल गए कि हम आत्मा थे। जैसे आप भी देखो अपने पिछले जन्मों को, हम नहीं जानते हैं ना कि हम कहाँ कहाँ से हम्म। आए हैं, लेकिन हाँ हमें पता हाँ। है कि हमने सुख भोगा है एक समय पर, अच्छा अच्छा। है ना। तो इसीलिए तो आप चाह रहे हो ना, आपके संस्कार जो है एक जन्म से दूसरे जन्म पे जाते हैं। तो हर जो भी आत्मा सतयुग में आती है? हर आत्मा सतयुग में आके पहले सुख भोगती है, फिर हर धीरे धीरे आत्मा नहीं मतलब। आती है, जैसे हमने कहा कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया होता है, भगवान की श्रीमत पर चले हुए होते, श्रेष्ठ कर्म किए होते, जिसकी बुद्धि तेज होती अच्छा अच्छा। है ना, तो उस वो आत्माएं आती है। तो जो आत्मिक स्थिति वाली उसमें संस्कार होते हैं, सत्व संस्कार होने चाहिए, सात्विक संस्कार होने चाहिए आत्मा के। तो जिस संस्कार के आधार पर आप, पता है आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, वो निर्धारित होता है। जैसे जैसे भी आप, जैसे मैं अगर पिछले जन्म में मैंने शरीर छोड़ा होगा, तो जैसे कि संस्कार के आधार पर मुझे इस जन्म में कहाँ कैसा शरीर मिलेगा, वो सब निर्धारित होता है। अगर मैंने किसी को दुख दिया होगा, पाप कर्म किए होंगे, किसी को जो है मैंने बहुत मारा होगा, तो अगले यही जन्म में मैं अपाहिज पैदा होंगी, ओ। है ना। तो आत्मा के जो कर्म है उसके आधार पर जो संस्कार बनते हैं, उसके आधार पर उसके शरीर बनता है। माँ के गर्भ में 4-5 महीने पहले से ही आत्मा जब शरीर वह छोड़ने वाली होती है, तभी से उसके वाइब्रेशन के आधार पर शरीर बनता है। इंटरेस्टिंग। तो हमारे जो पाप और पुण्य हमने किए होते, किसी को दुख देना, वो एक जन्म के लिए नहीं होते, वो जाते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म पे। तो हमारे आत्मा के संस्कार भी है जो हमने अनुभव किए हैं पहले, वो हम अभी याद कर रहे हैं अभी, ठीक ओके। है। तो इसीलिए तो सतयुग त्रेता में जो भी देव आत्माएं होती है, उसको देवताओं की दुनिया में
उस तभी वो जन्म मरण के चक्र में आके द्वापर से वो भूल जाती है अपने आप को, बैटरी 50% डिस्चार्ज हो जाती है। तभी वो जो है फिर बाकी धर्म, पहले तो एक ही धर्म था सनातन धर्म, आदि देवता देवी देवता सनातन धर्म, तो सब एकता थी, वसुधैव कुटुंबकम था। लेकिन बाद में जब भी सब देहभानी दूसरी कमजोर आत्माएं आती है, अनेक अनेक धर्मों वाली जो है देहभान वाली आत्माएं आती है, तो अनेक धर्म आ पड़ते हैं, तो हम संघ के रंग में आ जाते हैं सब देव आत्माएं। तो हम भी जैसे आपके घर में भी कोई गुस्सा वाला रहता है तो उनके जैसा ही बन जाओगे, गुस्से गुस्से वालों के साथ रहोगे तो गुस्सा बन जाओगे, जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो सतसंग तारे कुसंग बोरे, तो ऐसा ही यहाँ होता है इस दुनिया में। ठीक है, तो अंत में जैसे मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जैसे ऐसी कमजोर आत्माएं आती है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे स्कूल में भी फर्स्ट क्लास लेने वाले कम होते हैं, सेकंड और थर्ड क्लास वाले बहुत होते हैं, हम्म। है ना। ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास में कम लोग होते हैं, सेकंड थर्ड क्लास में ज्यादा होते हैं। यहाँ भी मतलब सतयुग त्रेता में कम कम लोग आते हैं और फिर द्वापर में आते हैं ज्यादा, ज्यादा। यस, सबको आना है ना, सबको आना है, चाहे शक्तिशाली कमजोर आत्मा हो, सबको आना है। पर जिसमें देश रजो और तमो प्रधान के संस्कार होंगे, रजो प्रधान माना कि जो राजस्वी भाव होते, विकार विकार की वृत्ति होती है। ठीक है, तो वो जो होते हैं, तो वो वैसी आत्माओं के जो संस्कार रजो होते हैं, देहभानी होते हैं, वो तभी आते हैं, तभी उनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से, सॉरी ये सब राइट अप है, तो इसी के हिसाब से ये अंतर, ये स्लाइड में आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं अपने टाइम पे। तो पहले हमारे में विकार नहीं थे, लेकिन जब हम भूल गए अपने आप को, हम आत्मा है, तो हमारे में विकार आने लगे, हम देह भान की दृष्टि, आप पुरुष और स्त्री की दृष्टि आ गई। पहले हम स्वर्ग में रहते, स्व और ग, स्व स्थिति में गया, है ना। तो अभी हम लोग जो है नरक में, नर नर ने जो बनाया वो नरक। ठीक है, तो इसीलिए ये सब जो है अभी हम पूरा जो सोचते हैं सुनते हैं, वो सब दैहिक बुद्धि से सोचते हैं, जो देखा वही सुना, तीसरी आंख का उपयोग ही नहीं करते, क्योंकि हम भूल चुके हैं। पहले राम राज्य था, अभी रावण राज्य हो गया है। इतने सारे धर्म, भाषा, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, मारामारी, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, सुख ना शांति की आत्मा जिंदगी। आत्मिक स्थिति में थे तो बहुत खुश थे, और फिर जब खुश थे, शरीर सदा समझने खुश लगे, थे। सुख देते शरीर थे, सुख समझने लगे तो लेते थे, दुख आ गया, कहने का दुख आ मतलब ये गया, हो गया। देह समझने लगे तो हम पाप कर्मों का बोझा बढ़ने लगा, इसलिए अकाले मृत्यु होने लगी, आयु कम होने लगी, पहले आयु भी ज्यादा थी, हाँ, इसलिए पहले और क्या, 100 100 साल तक लोग जीते थे। हाँ साथ में जीते, तभी मेरी दो लोग भी। परदादी मेरी परदादी थी, वो भी 90 साल तक जी। अरे लेकिन वाह, मेरे बाबा थे, वो 60 साल में ही चले गए। यस यस, बिकॉज पहले लोगों की मनसा वृत्ति जो थी इतनी खराब नहीं थी, पाप कर्म इतने नहीं थे, तो बहुत सारे मतलब हमारी जो आत्मा के गुण थे, अभी तो स्नेह सहयोग कुछ रहा ही नहीं। एक आर्टिफिशियल प्रेम होता है, अंदर दिल का प्रेम नहीं होता है, सहन शक्ति भी नहीं है लोगों में, कम होती जा रही है ना। तो देखो इसलिए देवताओं का गायन है, देवता है, देखो जैसे देवता ही होते हैं जो मनुष्य बन जाते हैं, 16 कला, 14 कला, 12 कला हम कहते हैं, द्वापर में 8 कला। तो एक जैसे कि आत्मा की पवित्रता और सत्यता की शक्ति है, हर हर एक आत्मा, देव आत्मा भी है, जो हम देवताओं को पूछते वो एक मनुष्य बन जाती है। इसलिए भगवान आके हमें लक्ष्य देते कि देवता बनना है आपको, तो हमारा लक्ष्य है देवता बनना, दिव्य गुण धारण करने। वही इसलिए हमने पहले राजयोग में दिखाया था ना कि देवता बनना है हमें, तो हम मनुष्य बन चुके, पहले हम देवता थे, तो इसीलिए अभी वापस हमें मनुष्य मनुष्य से देवता बनना है। भगवान हमें वो लक्ष्य दे रहा है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी, है ना। तो वही है, जैसे हम जब भी भूल जाते हैं अपने आप को, बिगड़ जाते हैं, तभी राक्षस बन जाते हैं, तब विकारी बन जाते हैं। देवता निर्विकारी होते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी होते, दुख कभी नहीं देते, नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें उसके लिए अभी वापस ये दिव्य गुण धारण करने के लिए हमें जो पूरा समय तक रहे हमारे साथ, तो उसके लिए हमें जो हमें आत्मिक अभ्यास करना है, एक सत्यता को धारण करना है, तो मन कॉन्सेंट्रेट होगा। संघ के रंग में आके हमने जैसे शास्त्र, द्वापर से कितने सारे शास्त्र लिखे गए, अभी गीता की भी कितनी टीकाएं हो गई है, लोगों को पता ही नहीं है कौन सी गीता सही है। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, माधवाचार्य कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग है,
ठीक है, तो वेद की भी कितनी टीकाएं हो गई है, कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है शास्त्र में। तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है क्या सच है क्या झूठ। जैसे आप सोच सकते हो कि अगर आप दूध का घड़ा है, ठीक है, एक घड़े में दूध है और उसमें आप एक बूंद विष का डाल दो, है ना, तो विष माना कि पॉइजन है, जहर है, ठीक है। अभी वो दूध तो जहरीला हो ही गया है ना, और उसमें कितना भी आप दूध डालो फिर भी वो जहरीलापन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। उसके लिए तो हमें दूध बदलना ही है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ भी शास्त्रों भी सत्व रजो तमो से गुजरते हैं। जैसे गीता में भी कहा है कि त्रैगुणिया विषया वेदा, मतलब वेद भी जो है, जो शास्त्र है, वो सत्व रजो तमो गुणों से गुजरते हैं। गीता में जो है ये हमें सात्विक राजसी और तामसिक ज्ञान के बारे में भी बताया जाता है। तो मतलब यहाँ अभी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, सात्विक ज्ञान वो होता है जो एक दूसरे में आत्मिक भावना जागृत करता है, आत्मिक दृष्टि जागृत करता है। लेकिन अभी तो उल्टा ही हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो सबका मतलब स्वार्थ, सब लोग जो कुछ कर रहे हैं स्वार्थ के आधार पर करते हैं, प्यार भी स्वार्थ के आधार पर होता है। तो आप देख सकते हो कि हर चीज़ हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे, स्वार्थी हो गए हैं। तो वो तामसी ज्ञान और राजसी और तामसी ज्ञान की निशानी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारी बुद्धि हो गई है ना, जो सात्विक राजसी तामसी बुद्धि भी बताया है। 18वां अध्याय के जो श्लोक है उसमें क्लियरली हमें पहले से ही हम पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी भगवान आके हमारी बुद्धि को खोलता है, ठीक है। और हमें जो है जैसे कि एक चाबी देता है, जिससे दिव्य दृष्टि देता है, जिससे हम ये सब समझ सकें, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम जो है तामसी हो चुके हैं, कलयुग के अंत में है। और इसी के कारण जो है अभी हम स्वधर्म को भूलने के कारण, जैसे गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम क्षय पर धर्मो भयावह, है ना। स्वधर्म में हम टिक नहीं रहे हैं, इसीलिए ये सब जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है, और कोई भी शास्त्र नहीं है जो स्वधर्म में टिका रहा है। तो इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार, है ना। तो ये सारा संसार झूठा हो गया है, अभी झूठ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही है, जो अनेक धर्म अनेक मत आए और सबने अपने मन मत के आधार पर भगवान के नाम पे बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन पहचान सच और झूठ की पता नहीं है, इसलिए तो ये दुनिया नरक बनती जा रही है ना। पहले कितने अच्छे अच्छे शरीर थे, महाराणा प्रताप के समय देखो कितने मजबूत थे। अभी उनकी तलवार क्या, उनके तो एक छोटी चीज भी तो भी हम उठा नहीं पाएंगे, शरीर भी कमजोर हो गई है, आत्मा शरीर भी तो बहुत कमजोर हो कमजोर गई है। है, ठीक है। हमारे चेहरे कितने पहले तेज था, अभी कितने जैसे यंग में ही कितना सब लोग को बीमारी आ जाती है, कितने हाँ। चेहरे आप देखा जाए तो बूढ़े जैसे दिखते हैं, यस यस। टेंशन वाले होते हैं, है ना। तो चेहरा उतर गया है, आंखों में तेज नहीं है। देवता आए थे तो कैसे पवित्र आत्मा थी तो तेज था, तो अभी मैं वापस जो है अभी कैसे बनेंगे, अपने आप बन जाएंगे, आपको क्या लगता है। अभी हम इतने जो है विकारी बन चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। पहले हम अपने ये आप अगर बन जाते होते तो फिर आज कोई ना कोई बन गया होता। आज कोई ना कोई बन गया होता, राइट। तो अभी हम इतने ऊपर से देवता से एकदम पतित मनुष्य बन चुके होते, तो अभी हमें क्या, कौन करेगा। भगवान ही कर सकते हैं तो। भगवान ही कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम गलत संग के रंग में आके अपने आप को भूल गए हैं, व्यभिचारी याद में फंसे हुए हैं, भगवान का नाम तो ले रहे हैं लेकिन कुछ पता शक्ति नहीं नहीं उसका मिल रही कुछ। है ना, नीचे हम्म। गिरते जाते हैं। तो सही बात है। तो अभी हमें जो है ये दुख की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, एकता वापस लाने के लिए, एक धर्म वापस हमें जो है स्वस्थ बनाने के लिए, खुशी देने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए अभी वही है, कौन बनाएगा, कौन लाएगा सत्य की दुनिया, कौन जो है मुझे वापस वही निरंतर शांति का अनुभव करवाएगा। कल्प कल्प लागे प्रभु अवतारा, है ना। तो भगवान ही है जो है कल्पांतकारी भी कहा जाता है, कल्प के अंत में आता है। गीता में भी कल्पक्षय शब्द आया है कि भगवान जो है, कल्पादौ शब्द भी आया है कि कल्प के अंत में भी आता है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभी हमारे धर्म की अति ग्लानि हो गई है ना, तो उसी के आधार पर भगवान जो है अभी इसको हम, भगवान खुद कहता है मैं अभी आ गया हूँ, मैं स्वयं इस धरती पे आके आपको बताता हूँ आप कौन हो, ठीक है, और कैसे जो है मैं इस दुनिया को परिवर्तन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये संगम युग है, कलयुग का अंत है, अभी हम कलयुग के अति तक पहुंच चुके हैं। ये एकदम रात्रि का समय है, घोर रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि। ठीक है, और भगवान जो है अभी इस धरती पर, परमपिता परमात्मा शिव इस दुनिया को, कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए, हम सबको जो है मनुष्य से देवता बनाने के लिए इस धरती पर आ चुके हैं। तो स्वर्ग आ गया है अभी, तो आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, भगवान आ चुके हैं। तो Yes. बहुत बड़ी बात है। भगवान ही परिवर्तन कर सकते हैं, इंसान कहाँ कर सकता है। जब वो इतना हम्म कमजोर हो गया है, इतनी बीमारियां लग चुकी हैं, आए दिन मौत हो जाती है। कोई भी गुरु है, आज मैंने तो मतलब एक गुरु थे जैनी गुरु, उनको लोगों को भी कैंसर वगैरह इस टाइप की बीमारी हो रही है, तो फिर वो लोग क्या परिवर्तन कर क्या सकते हैं, खुद परिवर्तन कर भगवान ही कर सकते सकते हैं, हैं। सही बात है, सही बात है। बस उसको, भगवान को पहचानना है हमें। जैसे देखो, एक कहानी भी है, एक राजा का बच्चा था, ठीक है, छोटा प्रिंस था, वो किडनैप हो गया, है ना, वॉल्फ ने किडनैप, भेड़िए ने उनको किडनैप कर लिया। ठीक है, तो एक दिन राजा को दिख जाता है भेड़ियों के बीच में। ठीक है, तो राजा जो है उनको भेड़ियों के बीच में वो उसको चेस करते करते उसको वापस वो ढूंढ लेता है। ठीक है, तो प्रिंस तो बहुत बड़ा हो चुका होता है, जब वो उसको भेड़ियों ने ले गए होते तो छोटा बच्चा होता है। तो भी जो है वो राजा उसको देखता है तो चौकित हो जाता है कि भेड़ियों जैसा बर्ताव कर रहा है, उसके बाल भेड़ियों जैसे, उसके जो जी। नाखून है भेड़ियों जैसे लंबे लंबे। ठीक है, तो उसके, तो फिर क्या होता है, फिर बाद में उसको लेके जाता है। ठीक है, उसको पैलेस में लेके जाता है, महल, राजमहल में, उसको ओके। नहलाता है, वो डर्टी था, है ना, उनको तो पता है, उसको पता ही नहीं था कि वो राजा था, राजा का बच्चा है। तो वो लेके जाता है, तो उसको नहाते हैं, क्लीन करते हैं, उसको एक्चुअली सिखाते हैं, ट्यूटरिंग करते हैं कि भाई कैसे खाना चाहिए, बोलना चाहिए, रहना चाहिए राजा की तरह। तो बार बार फिर स्कूलिंग थोड़े टाइम करने के बाद प्रिंस को जैसे कि पता, वो बिहेव करने लगा अलग तरीके से, उसकी बुद्धि में बिठाया गया। बार बार पढ़ाई करते करते उसको रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर चलाते चलाते, तो उसके आधार पर उसको फिर जो उसके बिहेवियर है, ईटिंग हैबिट्स है ना, तो वो वापस राजाओं जैसी होने लगी। तो सेम थिंग, हम लोग भी वैसे ही बन गए, देवता थे राक्षस बन गए, अभी भगवान आके हमें कह रहा है ओ आप मेरे बच्चे हो, अभी आप जो है, आपको जो है वापस में देवताओं की तरह कैसे रहना है, खाना है, पीना है, कैसे आप शांति का अनुभव करोगे, वो सब मैं अभी आपको सिखाता हूँ। आप बहुत समय से दूर रहे हो, आत्मा परमात्मा अलग यस। रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सदगुरु मिला दलाल, है ना। तो इसीलिए अभी हमें क्या आगे करना है, हमें जो है अभी जैसे हम लोग कहते हैं ना, अंत में जो अभी हमें क्या करना है कि हम लोग अभी भगवान को पहचानना है, नरक से स्वर्ग में जाने के लिए, है ना। तो अगला हमारा लेसन वही रहेगा, अभी भगवान को जानना है, पहचानना है, और कैसे उनको जुड़ना है, उसकी सही विधि को हमें जो है जानकर अनुभव करना है, जिससे हम काफी जो है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, जैसे हम इसको, जैसे कि हम जो है अपने ये विकारों को खत्म कर सके, दुख को खत्म कर सके। हम्म, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन, अभी के हिसाब से समझ में आया, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। मैं तो क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आगे हम यस, कैसे भगवान को हाँ, जान आपके सकते हैं। आपके फादर आए हुए हैं आपको जो है सुख शांति का वर्षा देने के लिए, परम पिता परमेश्वर। सो आप बहुत खुश नसीब हो, है ना, घर बैठे भगवान हमें बता रहा, भगवान हमें जो है उसको, उसके कनेक्शन करवा रहा है। तो अगले सेशन में हम जानेंगे भगवान के बारे में। मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मिलते हैं, है ना। ओम शांति। ओके। आशा रखते हैं कि आपने यह सेशन बैठकर दत्तचित होकर ध्यान पूर्वक सुना होगा
अच्छी नोट्स भी ली होगी, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप काम करते करते आम, ये सेशन सुन रहे हो तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि ये इंफॉर्मेशन आपको जो है ज्यादा समय तक याद नहीं रह पाएगी, ना ही आप उसको दूसरी चीज से कनेक्ट करके जो है प्रैक्टिकली आत्मिक स्थिति के अभ्यास में इतना यूज कर पाओगे और आत्मिक शांति का अनुभव कर पाओगे। तो प्लीज इसको जरूर सीरियस लीजिएगा अगर आपने बैठकर ध्यानपूर्वक नोट्स लेते हुए इनको नहीं सुना है। तो अभी हम जानेंगे कि ये सेशन से हमने क्या सीखा और कैसे ये सब जानकारी उपयोगी है। ठीक है, ये सब आत्मिक शांति से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि ये सेशन में हमने क्या जाना। ठीक है, तो कुछ जैसे स्लाइड्स आपको दिखेगी, शायद सेशन में वो ना दिखाई गई हो। ठीक है, लेकिन पीडीएफ फाइल में जो हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, उनमें आपको ये स्लाइड्स मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 लोग के बारे में जान रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो है हमारा जो स्थान है जहां से हम आए हैं, है ना, हमारा घर भी कहो, हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का घर, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये शास्त्रों के रेफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन उस आत्मलोक को अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो हमने जाना, है ना। ब्रह्मलोक, ब्रह्म तत्व, ब्रह्मांड, आत्मलोक, सुप्रीम अबोर्ड, अर्श, साइलेंस वर्ल्ड, है ना। तो ये यहाँ जो है सभी आत्माएं, सिर्फ मनुष्य आत्माएं नहीं, सिर्फ भगवान नहीं, बट सभी आत्माएं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये वृक्ष, सब आत्माएं जो है ना, वो उनका निवास स्थान वो है, मूल वतन है ना। आत्मा जो है एक मूल है ना। शरीर में आत्मा क्या है? मूल, राइट। तो मूल वतन है, जो मेन है, मुख्य आत्मा है, उसका वतन है। ठीक है, तो यहाँ सब बिंदी बिंदी आत्माएं रहती हैं। इसका गीता में उल्लेख भी आया है, तो वो भी यहाँ रेफरेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, और ये देखो, ये जो है उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाई गई है। ठीक है, ये जो सेटिंग है वो उल्टे वृक्ष के शेप में है। अभी उसका भी रहस्य है कि क्यों ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, वो सेटिंग जो है, अभी देखो वो ये जो सेटिंग है वो किस आधार पर है, उसके लिए हमने जाना कि हर एक आत्मा जो होती है, पहले तो वो ये समझना जरूरी है कि हमने इस लेसन में जाना कि हर एक आत्मा का एक अविनाशी पार्ट होता है। हर एक आत्मा एक अविनाशी पार्टधारी है। ठीक है, जिसको इस धरती पर आकर इस दूसरा लोक जो है जिसके बारे में हमने जाना, वो है जो है सृष्टि लोक, पृथ्वी लोक, है ना, भूलोक, साकारी मनुष्य लोक, है ना, स्थूल वतन भी कहते हैं, जहाँ जहाँ जो है हम कह सकते हैं 5 तत्वों का वास है ना। पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे और आकाश तत्व, है ना। 5 पंच तत्वों की दुनिया कही जाती है। तो हर एक आत्मा जो है एक कॉस्ट्यूम लेती है। गीता में भी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि ये जो शरीर है एक वस्त्र है। ठीक है, जिसको आत्मा, जैसे हम एक कपड़ा पहन के दूसरा कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते, वैसे ही आत्मा जो है ये शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र लेती। ठीक है, तो उसके जो रेफरेंसेस भी आपको मिल जाए है, एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, ये पीडीएफ नहीं तो अगले पीडीएफ में जो अगला सेशन है हमारा, उसमें सब कवर होने वाला है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमें मोटी मोटी बात जो है सिस्टमेटिकली समझेंगे, ज्यादा अपने मन को बहुत क्लाउडी मत बनाइए। ठीक है, तो हर एक आत्मा को, महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक आत्मा को शरीर, इस धरती पर आना है, शरीर लेना है,
ठीक है। इसी शरीर से जब सुख शांति का अनुभव करते हैं उसी को ही मोक्ष कहते हैं, वो हमने जाना। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि जैसे हमने कहा कि ये जो है एक सेटिंग है, ठीक है, तो हर एक आत्मा जब इस शरीर इस पृथ्वी पर आती है, ये सृष्टि एक रंगमंच है, ठीक है, एक स्टेज है, एक ड्रामा है, ठीक है। जो हमने जैसे शेक्सपियर के उदाहरण, लाइक उनकी जो लिखत है वो हद के ड्रामे रिलेटेड थी, लेकिन हमने उनको बेहद के ड्रामे से कनेक्ट किया है, जिसको हमको भी समझ में आए कि हम भी एक एक्टर्स है इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में, इस जो एक वर्ल्ड साइकिल, वर्ल्ड रूपी स्टेज पर, ठीक है। तो हर एक को जो है जैसे कि इस रंगमंच पे आके अलग अलग सीन्स अलग अलग समय पर अलग अलग कॉस्ट्यूम धारण करके बजाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा के जो पार्ट है वो भी अविनाशी है ना, वो सबको बजाने हैं, ठीक है। तो अभी और एक जैसे अभी हम समझ सकते हैं कि देखो यहाँ जो जैसा पार्ट बजाता है, तो श्रेष्ठ पार्ट बजाता है ना, जो जो बहुत सारे सत्कर्म नोबल एक्शंस को हो करते हैं, है ना, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है ना, जो ऊंचा पार्ट बजाती है, ठीक है, जो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से परे मन बुद्धि से रहती है अपनी तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण, और निरसंकल्पी स्टेज प्राप्त करती है, ठीक है। और जिस आधार पर जो है वो अन्य आत्माओं को जिस तरीके से नियंत्रित करती है अपनी शक्ति के आधार पर, उस हिसाब से जो है ये क्रम डिसाइड होता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे गीता में भी वो उल्टे वृक्ष के बारे में बताया गया है, तो ये पोजीशन जो है ना, ऊंचे कर्म, बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज, और जो है सूक्ष्म स्टेज पर इस दुनिया में रहते हुए परे रहने की स्टेज, मन बुद्धि की एकाग्रता के कारण, ऊंची योग की शक्ति के कारण, जो है कितना वो अपनी बुद्धि की शक्ति से सब आत्मा को नियंत्रित करती है, उसके आधार पर डिसाइड होती है, ठीक है। इसीलिए जो है पावरफुल आत्माएं, जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो, पावरफुल आत्माएं जो है पहले आती है, ठीक है। जितनी जितनी पावरफुल आत्माएं उतनी उतनी पहले आती है, ठीक है। और जितनी जितनी जैसे कहते हैं निष्कृष्ट आत्माएं, जो कमजोर आत्माएं हैं, है ना, जिसकी बुद्धि जो है कमजोर होती है, जो देह भानी होती है, देह के साथ उनका ज्यादा लगाव होता है, जिसमें रजो तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है। जो पावरफुल होती है उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, ठीक है। जो सबसे जल्दी जो है सब प्रभाव में आ जाती है ना, तो वो जिसकी जैसे कहते हैं कि जड़ बुद्धि होती है ना, जो पावरफुल होती है उसकी कहते हैं वो चैतन्य बुद्धि, और जो नीचे नीचे अवस्था में होती है, जितनी जितनी नीचे अवस्था में रहते हैं उतनी ही जड़ बुद्धि होती है। जैसे जड़ जड़ बुद्धि कहो, मन और आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा कहो, जैसे जो है पेड़ पौधों की, है ना, तो आप पेड़ पौधों की देखो तो कैटेगरी है, कोई लोग बोले कि उसमें भी आत्मा है, क्या आत्मा है, लेकिन कैटेगरीज होती है, ठीक है। जैसे जाति होती है ना, जैसे मनुष्य की जाति है, जो है जानवरों की जाति है, तो हर एक जाति के आधार पर जाति होती है, जो है मन बुद्धि की प्रधानता के आधार पर जो है वो डिफरेंशिएशन देखा जाता है। मनुष्य की जो है मन बुद्धि की प्रधानता वर्सेस जानवरों की मन बुद्धि की प्रधानता, वो एक कैटेगरी है, उसको डिटेल में जो है नेक्स्ट सेक्शन में आपको जो है बताया जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये समझना जरूरी है, ठीक है, कि हाँ पशु पक्षी वो में भी आत्मा है, पेड़ पौधों में भी आत्मा है, मनुष्य में भी आत्मा है, लेकिन मनुष्य की आत्मा जो है वो पावरफुल है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, जो जिसके आधार पर जो है प्राणियों का और पशु पक्षी जो भी जानवर है और पेड़ पौधों का जो है कल्याण जो है डिपेंड करता है, आधार उसका आधार ही है, उनके मनुष्य के वाइब्रेशन से ही वो सब परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो वो सब अभी आपको शायद समझ में ना आए, बट ये जस्ट आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अगर वो अगले सेशंस में कवर नहीं होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में कवर हो जाएगा,
नहीं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी सोच से परे होंगे जो भी सवाल होंगे, क्योंकि ये ज्ञान जो है ईश्वरीय ज्ञान है, अभी तक किसी ने नहीं दिया गया है, स्वयं भगवान आके देते हैं। ठीक है, और यहाँ ये समझने की बात है कि भगवान जो है, जो जन्म मरण से न्यारा है, ठीक है, वो जो है तीनों गुणों से परे है। ठीक है, जो अजन्मा है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो जो है अपनी बुद्धि की शक्ति के आधार पर, बुद्धिमानों की बुद्धि है जो जब भी वो आता है तो सबको अपना बना लेता है, सबको अपनी वाइब्रेशन में नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। ठीक है, अन्य आत्माओं के कंपैरिजन में, कि इसीलिए जो है, और जैसे स्कूल में भी होता है, हमने जाना कि जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे आते हैं जो स्टूडेंट्स, वो कम होते हैं, है ना। जो थर्ड रैंक में आते हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक कंपेयर टू थर्ड रैंक, तो जैसे कमजोर आत्माओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए जो है नीचे की तरफ ये जो है वृक्ष की शाखा दिखाई गई है ना। जो द्वापर कलयुग में जो है वो हमें डिवीजन दिखाई देता है, तो वो भी हमने जाना। आगे चल के जैसे कि ये एक ड्रामा है ना, ये स्टेज है जिसके 4 सीन्स है, वो भी हमने समझा। और हर एक ये सीन्स किस आधार पर बने हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बताया है कि हर एक दुनिया की हर एक चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो प्रधान। ठीक है, तो आत्माएं भी गुजरती है, क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आती है वो। बहुत लोग रीबर्थ को नहीं मानते हैं, अगले वीडियो तक वेट करें, उसमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, उसके रिले जो भी इस वीडियो में मेन मेन जो बिलीफ्स जो है अभी लोग जो है पकड़ के रखे हैं, उसको जो है करेक्ट करने के लिए जो अगला वीडियो इम्पोर्टेंट है, उसमें सब जो इस वीडियो रिलेटेड जो भी बिलीव्स है वो कवर की जा रही है। ठीक है, लेकिन हमने ये वीडियो में समझा कि कैसे हर एक चीज 4 अवस्था से गुजरती है, ये 4 सीन्स है, हमारा लक्ष्य है देवता बनना। ठीक है, तो वो हम अभी डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि बताया गया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बेहद का ड्रामा जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, तो यहाँ भी वैसे ही है, 4 सीन्स, सतो प्रधान सतो सामान्य, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जहां हम सतो प्रधान सतो सामान्य रजो प्रधान और तमो प्रधान स्टेजेस से गुजरते हैं। ठीक है, और ये संगम युगी है, अभी हम कहाँ हैं? कलयुग के अंत में है, जहाँ आप एरो देख रहे हैं। ठीक है, 4 युग से एक साइकिल बनता है जिसको हम एक कल्प कहते हैं। ठीक है, और हर एक आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तीनों गुणों में जो है प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं जब वो शरीर में आती है, इसलिए वो तीनों गुणों से बन जाती है, तीनों गुणों के आधार पर जो है वो कर्म करती है, वो ऊंची से नीची स्टेज में आती है। ठीक है, तो वो सबको उस क्रम से गुजरना ही है ना। कोई भी आत्मा हमेशा खुश नहीं रह सकती है, कोई भी आत्मा हमेशा दुखी नहीं रह सकती है। और जैसे हम जो है द्वापर कलयुग, द्वापर से ही जो है हमारे हिसाब किताब बनते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं। आत्मा जो है जैसे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट गोज फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट। ठीक है, तो इसलिए आत्मा की बैटरी कमजोर हो जाती है जन्म मरण के चक्र में आते हुए। ठीक है, और फिर संघ के रंग में भी आती है तो ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है ना। द्वापर युग से विकर्म करती है तो कर्म बंधन में फंसती है, तो तभी से हम जो है द्वापर युग से ही अभी तक कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। देवताओं से असुर बन गए हैं, पहले अकर्म करते थे, अभी विकर्म। अब यही समय है जो हम सुकर्म कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये काल चक्र के एंड में है, अभी ये नरक है। नरक को फिर हमने कहा कि अभी हम विकार है, देहभानी हमारे दुख का मूल कारण है, जिससे विकार उत्पन्न हुए हैं, जिससे जो है आत्मा जो है बहुत दुखी हो रही है। ठीक है, तो यही समय है, ठीक है, कि हम भी जो है जो हाई रैंक में आ सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं, सृष्टि रंगमंच में सुख की दुनिया में वापस जो है जा सकते हैं, अभी सुख का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है हमें कैसे हमें हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका हमने एक ही सोल्यूशन बताया, भगवान की सही पहचान। अभी भगवान से हम जुड़े हुए नहीं हैं, उसका
प्रूफ और प्रमाण भी अगले सेशंस में आपको मिल जाएगा, ऐसे ही नहीं बताई जा रहे हैं। अभी हम सब लोग, जैसे गीता में कहा है, एकदम तामसी हो चुके हैं। सब जो है कलयुग के अंत में आकर जो है सब मुझता को प्राप्त करते हैं, अज्ञानता में डूब जाते हैं। तभी ये पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान स्वयं कहते हैं, मैं खुद आता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। और फिर कहते हैं कि धर्म संस्थापना विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, एक धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अभी वही समय है, हम लोग अभी नरक को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, हमें देवता असुर से वापस देवता बनाने के लिए, ठीक है। और ये दुनिया को जो है वापस जो है हमें एक वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाने के लिए भगवान जो है आ चुके हैं, आत्मा का धर्म स्थापन करने के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई वो फीलिंग जनरेट करने के लिए, ठीक है, इस धरती पर आ चुके हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे सवाल होंगे सृष्टि चक्र के रिलेटेड, ठीक है, लेकिन सृष्टि चक्र एक महत्वपूर्ण बात ये है, सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष का एक कल्प है। लो अभी शास्त्रों में लाखों बिलियन, लाखों वर्ष, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स रख दिया है, ठीक है। तो वो भी हम करेक्ट करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये सब चीज क्लियर होगी। लेकिन अभी जो बात समझनी है वो उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, सब चीज एक साथ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ओवरवेलमिंग है इतना समझना भी, ठीक है। तो सतयुग आ रहा है, कलयुग जाने वाला है, भगवान जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया, कल्प लागे प्रभु अवतार, वो आ चुके हैं और वही ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। जो है वो हम आगे समझेंगे किस आधार पर जो है भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मुसलमानों की, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की बिलीफ्स के आधार पर मुर्दे को जो है भगवान मुर्दे को जगाता है, तो यहाँ हम देहभानी होकर मुर्दे बन चुके हैं, तो भगवान हमें जगा रहा है, ठीक है। और ये जो है पहले भी आया था भगवान, इसलिए गीता के श्लोक से कि एक चक्र जो है अविनाशी है, रिपीट होता रहता है। तो पहले भी आए थे भगवान, अभी वापस आए हैं, तो हमें सत्य ज्ञान के द्वारा जगा रहे हैं, ठीक है। तो उसी अभी अभी आप इस ज्ञान की गहराई में जाओगे तभी पता चलेगा, है ना, ये मनुष्य का ज्ञान है या भगवान का, ठीक है। तो ये अभी समय की महत्वता के बारे में भी जाना, या आप पढ़ सकते हैं कि द वर्ल्ड इज ऑन इट्स डेथ बेड राइट नाउ, ठीक है। तो अभी हमारी आत्मा जो है तामसी बन गई है, क्योंकि अज्ञानता है, सत्य ज्ञान नहीं है, संग के रंग में आ चुके हैं, देहभान के संस्कार है, और हमने जो है जैसे कि इंद्रियों के सुख में रमण करते करते मन को जो है जैसे कि इंद्रियों के अधीन कर दिया है, ठीक है। तो भगवान हमें स्वाधीन बनाने आए हैं, स्वतंत्र बनाने आए हैं, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल है, भक्ति का फल भी देने आए हैं, सत्य ज्ञान तभी पॉसिबल है जब भी हम कंप्लीट पढ़ाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो आत्मा पढ़ाई में भी आत्मा, भगवान और जो है सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान, ठीक है। तो ये सब चीज जानना जरूरी है, वही कर्म की गुह्य कोटि को जानते हैं, तो वही हमारी बुद्धि को सात्विक बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम अगले सेशन में ज्यादा समझेंगे, प्रूफ क्या है भगवान आ चुके हैं उसके विषय में। ज्ञानी है, बट ये ज्ञान के आधार पर भी कैसे हम पहचानेंगे कि यही है, वो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको भगवान जो है करेक्ट करता है, उनके विषय में सच्ची जानकारी बताकर। तो वो हम अगले सेशन से कंटिन्यू करेंगे, अगले फ्यूचर नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन से, ठीक है। तो और कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन करने के लिए ये सब संस्कार के बारे में वो सब प्लेलिस्ट में बाद में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, बाकी सब प्लेलिस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ये ज्ञान प्राप्त करने को, ठीक है। अभी आपकी मुट्ठी में है, आपको अधूरा छोड़ना है, आपको पूरा पढ़ना है और अपना भाग्य बनाना है और दुखों से मुक्त होना है। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है,
परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।